हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारी क्लास जो यूपीपीसीएस की एमओसीएच की वैकेंसी आई है। उसमें कम्युनिटी का जो पार्ट है वो जो 25 मार्क्स का रहता है आपकी एग्ज़ाम में, उसका टॉपिक लेकर आए हैं हमने इसकी प्रीवियस क्लासेस भी ली है। हम आपको अभी कम्युनिटी पार्ट ये टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं हमारी क्लासेस में, जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमओसीएच की एग्ज़ाम सो फार हार्ड आती है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है और इसके अंदर 50 मार्क्स का यूपी का जीके जीएस रहता है, 75 मार्क्स का जो आयुर्वेद से बढ़ता है वो आयुर्वेदिक का पोर्शन, और यूनानी से जो बढ़ता है वो यूनानी का जो पोर्शन है आपका डिग्री टाइम में वो आ रहता है, और 25 मार्क्स की आपकी कम्युनिटी पार्ट रहता है। तो उसको हम देखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है आपके लिए रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। टीबी हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। इंडिया में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम NTP 1962 से चल रहा है, लेकिन क्योर रेट्स लो है, डिफॉल्ट और हेल्थ रेट्स ज़्यादा थे और MDR TB का ट्रीट बढ़ रहा था। तो 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO और सीडा ने रिव्यू किया और पाया कि NTP टेक्निकली साउंड था, पर मैनेजरली वीकनेस थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इनएडिक्वेटेड फंडिंग थी, एक्सरे पर ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, ड्रग की इंटरप्टेड सप्लाई और लो ट्रीटमेंट कंप्लीशन जैसी प्रॉब्लम्स थी। तो हम आपके लिए हमारी क्लासेस में शॉर्ट नोट्स लेकर आए हैं। जो ये बड़ा सारा टॉपिक रहता है उसके शॉर्ट नोट्स से हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहते हैं। आपको सो फार लैंग्वेज पे नहीं जानना है, लैंग्वेज हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमारे लिए जो टॉपिक है उसको हम कितना समझ पाते हैं ये मैटर करता है। और हमें स्मार्ट स्टडीज़ करनी है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम टाइम में जो पिन टू पॉइंट होता है, क्रीम पढ़ना होता है, ना कि पूरा ब्रीफ हमें डिटेल्स पढ़नी होती है। इतनी डिटेल्स को हम पहले पढ़ चुके होते हैं, बट अब हमारा टाइम ये है कि हम शॉर्ट नोट से स्मार्ट स्टडीज़ करके हमारे MCQ सही करें और सिलेक्शन लें। तो अब आगे देखते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1993 में रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP स्टार्ट किया गया, जो डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रेटजी पर बेस्ड था। अब डॉट्स के 5 कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, क्वालिटी एश्योर्ड स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी से डायग्नोसिस, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी एश्योर्ड एंटी-टीबी ड्रग्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट DOT, और सिस्टमिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। अब डोट्स के कंपोनेंट में था कि हमें पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, पॉलिटिकल लेवल पे भी हमें इसको इम्प्रूव करना था। फिर इसकी क्वालिटी और जो स्पुटम स्मीयर है उसकी माइक्रोस्कोपी से डायग्नोसिस सही तरीके से हो, एडुकेट सप्लाई हो एंटी-टीबी ड्रग्स की, और उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट पे फोकस किया जाए, और सिस्टमिक मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी इसकी टाइम टू टाइम हो। अब RNTCP के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इन्फेक्शियस TB केसेस में 85% तक क्योर रेट अचीव किए हैं करना था, और क्वालिटी स्पुटम की माइक्रोस्कोपिक के थ्रू 70% केस को डिटेक्ट करना था। स्टॉप TB स्ट्रेटजी 2006, WHO के स्टॉप TB स्ट्रेटजीज को RNTCP ने अडॉप्ट किया था, जिसमें क्वालिटी डोट्स का एक्सपेंशन था, TB और HIV MDR TB को एड्रेस करना था, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना था, ऑल केयर प्रोवाइडर को इंगेज करना था, पेशेंट्स और कम्युनिटी को एम्पावर करना था, रिसर्च डायग्नोसिस ट्रीटमेंट वैक्सीन को प्रमोट करना था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टेट टू पेरिफेरल लेवल्स, स्टेट TB ऑफिसर, स्टेट TB ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट TB सेंटर और डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिसर, ट्यूबरक्लोसिस यूनिट, मेडिकल ऑफिसर TB कंट्रोल, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइजर। ये था स्टेट लेवल पे पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर है हमारे TB के लिए। लेबोरेटरी नेटवर्क देख लेते हैं। RNTCP के अंडर एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एश्योर्ड लैब नेटवर्क होना जरूरी है। डिजाइंड माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स होने चाहिए। इंटरमीडिएटेड रेफरेंस लेबोरेटरीज होनी चाहिए जो स्टेट लेवल पे हो। नेशनल रिफरेंस लेबोरेटरीज जैसे NRLs, जैसे NIRT चेन्नई के अंदर, NIT बेंगलोर, LRS दिल्ली और जलमा आगरा एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब कवरेज देख लेते हैं। RNTCP को फेज मैनर में इम्प्लीमेंटेड किया गया और मार्च 2006 से पूरा इंडिया
कवर हो चुका था। आरएनटीसीपी के तहत प्रोग्राम को फोकस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और अर्बन और स्लम्स ट्राइबल पॉपुलेशन तक सर्विसेज पहुंचाना भी है। इसका मेन उद्देश्य है कि हम जो भी पॉपुलेशन है अर्बन, स्लम्स, ट्राइबल्स, उन सबको कवर करके उनको टीबी का ट्रीटमेंट टाइमली पहुंचाना। आरएनटीसीपी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेबोरेटरी नेटवर्क डेवलप किया गया, जिसका मेन एम था कि क्वालिटी एश्योर्ड करना डायग्नोसिस की और स्पेशली एमडीआर टीबी का अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनटीसीपी लेबोरेटरी नेटवर्क। अब नेटवर्क नेशनल से पेरिफेरल लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड था। नेशनल लेवल पे सेंट्रल टीबी डिवीज़न था, नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरीज थी, नेशनल लेबोरेटरी कमिटी भी थी। अब हम देखते हैं आगे। नेशनल लेवल पे देख लिया, एनआरएल एंड आईआरएल को सुपरवाइज करते हैं IEQA, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस कल्चर्स, DST एक्टिविटीज मॉनिटर करते हैं और ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। हर एनआरएल में 3 माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने चाहिए, 4 लैब टेक्नीशियन होने चाहिए जो टीबी के लिए लेबोरेटरीज डिज़ाइन की थी उनके अंदर। एनआरएल टीम्स हर साल स्टेट का 1 साइट इवोल्यूशन करती है। अब स्टेट लेवल पर टीबी के लिए क्या क्या प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे वो देखते हैं। स्टेट टीबी सेल, इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी, IRL यूजुअली STDC मेडिकल कॉलेज पब्लिक हेल्थ लैब में होती थी। फंक्शन ऑफ IRL, EQA एक्टिविटीज़ का सुपरविजन करना, माइक्रोबैक्टीरियल और कल्चर और DST करना, ड्रग रेजिस्टेंस सर्विलेंस करना। डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट स्टाफ जैसे STLS लैब टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देना, हर डिस्ट्रिक्ट का एनुअल 1 साइट इवोल्यूशन और पैनल टेस्टिंग करना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर DTC अवेलेबल थे, ट्यूबरकुलोसिस यूनिट थी और STLS सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर। पेरिफेरल लेवल देख लेते हैं। डिजाइन माइक्रोस्कोपिक सेंटर DMCs, ये सबसे पेरिफेरल लैब होती है जो अप्रोक्स 1 लाख पॉपुलेशन पे ट्राइबल और हिली एरियाज में 50,000 पॉपुलेशन को सर्व करती है। यहाँ पर स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी भी होती है पेरिफेरल लेवल पे। अब ये जो 1 लाख वाली पॉपुलेशन और ट्राइबल और हिली एरियाज में तो 50,000 की पॉपुलेशन पे ये पाई जाती है और इसमें यहाँ पे स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी भी की जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, 1 साइट इवोल्यूशन का होता है, पैनल टेस्टिंग होती है, रैंडम ब्लाइंड रीचेकिंग होती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए वर्कशॉप्स होती है और लैब कमिटी के लिए मीटिंग्स होती है रेगुलरली। अब हम देखते हैं कल्चर और DST लेबोरेटरीज के बारे में। इंडिया में 51 RNTCP सर्टिफाइड DST है, लैब्स है। पब्लिक सेक्टर में NRL, IRL और मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर और NGOs भी हैं इसके अंदर। सॉलिड कल्चर में LG मीडिया में 37 लैब्स और लिक्विड कल्चर में MGIT के 12 लैब्स हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स देख लेते हैं। लाइन प्रोबे एसे और MDR TB का रिजल्ट एक दिन में अप्रोक्सीमेट 41 सर्टिफाइड लैब्स, NRL, IRL, मेडिकल कॉलेजेस और NGO के थ्रू। CBNet और जीन एक्सपर्ट, रैपिड डायग्नोसिस TB, रेमफेमेसिन रेजिस्टेंस, क्लीन रूम्स लैब और हाई थ्रूपुट टेस्टिंग। RNTCP एंडोर्स्ड TB डायग्नोस्टिक स्मीयर माइक्रोस्कोपी होती है, इसके थ्रू ZN और फ्लूरोसेंस से कल्चर किया जाता है। सॉलिड लोवेंस्टीन और जेनसेन के द्वारा और लिक्विड कल्चर किया जाता है MGIT और बैकटेक के द्वारा। मॉलिक्यूलर टेस्ट किया जाता है इसमें LPA और NWT जीन एक्सपर्ट के द्वारा। अब न्यू इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। RNTCP के जीन एक्सपर्ट होते हैं वो कैबनेट को फेज मैनर में इंट्रोड्यूस किए पहले फैसिबिलिटी स्टडीज के थ्रू, स्पेशली MDR TB डिटेक्शन के लिए। डायग्नोसिस ऑफ TB एंड MDR TB इन हाई रिस्क ग्रुप्स। RNTCP हाई रिस्क पॉपुलेशन जैसे HIV वाले पेशेंट्स होते हैं और पीडियाट्रिक ग्रुप्स के जो पेशेंट्स होते हैं मेनली इनको डायग्नोसिस करता है, पर स्पेशल फोकस करता है इन ग्रुप्स में कैबनेट यानी जीन एक्सपर्ट और LPA जैसे रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ताकि TB ड्रग रेजिस्टेंसी भी जो हो MDR TB भी जल्दी डिटेक्ट हो जाए। अब निश्चय के बारे में देख लेते हैं। निश्चय TB सर्विलेंस सिस्टम। निश्चय TB सर्विलेंस सिस्टम है एक केस बेस्ड वेब बेस्ड IT सिस्टम है जो सेंट्रल TB डिवीज़न ने नेशनल इंफॉर्मेशन
सेंटर के साथ मिलकर डेवलप किया है। अब ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है निश्चय, एक केस बेस्ड वेब IT बेस्ड सिस्टम है जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न ने नेशनल इन्फॉर्मेटिव के लिए मिलकर इसको डेवलप किया है। इसको मई 2012 में लॉन्च किया गया था। इसके मेन फीचर देख लेते हैं। टीबी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना, उसका डायग्नोसिस डिटेल्स अपलोड करी जाती है उस पर, DOT प्रोवाइडर, HIV स्टेटस, फॉलोअप और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी, ट्रीटमेंट आउटकम रिकॉर्डिंग भी उस पर अपलोड की जाती है। सॉलिड एंड लिक्विड कल्चर, DST, LPA, कैबिनेट डिटेल्स उस पर डाली जाती है। पेशेंट की DR और TB पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पेशेंट रेफरल और ट्रांसफ़र की डिटेल्स डाली जाती है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ रजिस्ट्रेशन एंड TB नोटिफिकेशन, मोबाइल ऐप बेस्ड TB नोटिफिकेशन होता है ये। इसमें SMS अलर्ट टू पेशेंट एंड प्रोग्राम ऑफिसर्स। ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स जैसे केस फाइंडिंग, स्पूटम कन्वर्जन और ट्रीटमेंट आउटकम्स। TB नोटिफिकेशन, अब TB कंट्रोल करने के लिए सभी TB केसेस को नोटिफिकेशन मैंडेटरी होता है। 7 मई 2012 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले रूल बनाया था कि हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, पब्लिक प्लस प्राइवेट को, हर TB केस को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जैसे CMO, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर को नोटिफाई करना होगा। अब जो भी केस आता है TB का, चाहे वो आपने प्राइवेट डायग्नोस करवाया हो चाहे गवर्नमेंट में डायग्नोस करवाया हो, उन सबको आपको गवर्नमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन होगा कि इस बंदे को TB है या नहीं है। TB वाले केस को सारों को डायरेक्ट गवर्नमेंट को रजिस्टर करवाना होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। अब TB ट्रांसमिशन, उससे TB का ट्रांसमिशन कम होता है। MDR TB का स्प्रेड कंट्रोल होता है और प्रॉपर डायग्नोसिस से प्रॉपर ट्रीटमेंट इंश्योर होता है। बैन ऑन TB सेरोलॉजी, TB के सेरोलॉजी टेस्ट पुअर स्पेसिफिक रखते हैं, पास्ट इन्फेक्शन को एक्टिव डिजीज से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए TB सेरोलॉजी टेस्ट का इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चर, सेल और यूज़ इंडिया में बैन है। केस फाइंडिंग देख लेते हैं अंडर RNTCP। RNTCP में एक्टिव केस फाइंडिंग नहीं बल्कि पैसिव केस फाइंडिंग होती है। पेशेंट खुद सिम्टम के साथ हेल्थ फैकल्टी आते हैं। मेन सिम्टम होते हैं 2 वीक से ज़्यादा कफ। स्पूटम माइक्रोस्कोपी के अंदर डायग्नोसिस के लिए 2 स्पूटम का सैंपल लिया जाता है, कंपलसरी रहता है। एक सैंपल में अप्रोक्सीमेट 80% केस डिटेक्ट होते हैं। स्पूटम माइक्रोस्कोपी की जाती है डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए और इन्फेक्टिविटी बताती है और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर करती है। क्वालिटी कंट्रोल, हर 5 DMC के लिए एक सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइजर होता है। STLS सभी पॉजिटिव स्लाइड्स होती है, 10% नेगेटिव स्लाइड्स रीचेक करता है। डायग्नोसिस एल्गोरिदम सिंप्लीफाइड, कफ जिसका मोर देन 2 वीक हो उसके 2 स्पूटम स्मीयर लिए जाते हैं। 1 या 2 पॉजिटिव स्मीयर पॉजिटिव TB एंटी TB ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको। 2 नेगेटिव एंटीबायोटिक्स दी जाती है उसको 10 to 14 डेज के लिए। सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं रैपिड स्पूटम के साथ। अगर फिर नेगेटिव आता है तो एक्सरे पे मूव किया जाता है। एक्सरे अगर पॉजिटिव आता है तो स्मीयर नेगेटिव TB का टेस्ट किया जाता है और एंटी TB ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डोट्स, तो सभी TB को पेशेंट को फ्री शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी मिलती है। इंटेंसिव फेज में डोट्स मैंडेटरी होता है। डोट्स के बेनिफिट देख लो, हाई क्योर रेट्स होती है, ट्रीटमेंट सुपरविजन होता है और कम्युनिटी सपोर्ट होता है। डोट प्रोवाइडर MPW टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, डेज एक्स TB पेशेंट्स और सोशल वर्कर्स, इन्हें डोट एजेंट कहा जाता है। 150 रुपीज़ इंसेंटिव दिया जाता है पर पेशेंट को कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट। एंटी TB ड्रग सप्लाई अंडर RNTCP, अब जो ड्रग की सप्लाई है RNTCP के तहत उसको देख लेते हैं। ड्रग पेशेंट वाइज बॉक्सेस में सप्लाई किए जाते हैं। हर बॉक्स में पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ब्लिस्टर पैक्स में पैकेजिंग होती है। इंटेंसिव फेज में 1 ब्लिस्टर दिया जाता है 1 दिन की मेडिसिन और कंटिन्यूएशन फेज में 1 ब्लिस्टर दिया जाता है 1 वीक की मेडिसिन। एक्सटेंसिव ऑफ IP के लिए कॉम्बी पैक्स अवेलेबल होते हैं जो कलर कोडिंग के साथ होते हैं। जैसे रेड बॉक्स में कैटेगरी 1 के पेशेंट को रखा जाता है, ब्लू बॉक्स में कैटेगरी 2 के पेशेंट को रखा जाता है। इस सिस्टम से ड्रग एडहेरेंस इंप्रूव होता है और डिफॉल्ट कम होता है। ड्रग रेजिस्टेंस सर्विलेंस अंडर RNTCP,
अब किस किस की ड्रग्स के कौन से ड्रग्स के लिए कौन सा पेशेंट रेजिस्टेंस कर जाता है वो देखेंगे इसमें। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। एम ऑफ डीआरएस, न्यू स्पुटम स्फीयर पॉजिटिव पीटीबी केसेस में एंटी टीबी ड्रग रेजिस्टेंस का प्रिवलेंस एस्टिमेट करना। प्रीवियसली ट्रीटेड केस में एमडीआर टीबी बर्डन एक्सेस करना। डीआरएस सर्वे रिजल्ट्स इंडिया में न्यू टीबी केसेस जो अप्रोक्सीमेट हैं 2.2 एमडीआर टीबी के और रीट्रीटमेंट केसेस हैं अप्रोक्सीमेट 15% एमडीआर टीबी के। ये सर्वे ग्लोबल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेलेक्टेड स्टेट में कंडक्ट किए गए हैं। प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पीएमडीटी सर्विसेज 2007 में गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, बाद में पूरे देश में स्केल अप की गई। इसका स्टेटस 2013 से इंडिया में एमडीआर टीबी के केसेस को अप्रोक्सीमेट 20,000 न्यू एक्टिव केस मिले थे और 41,000 रीट्रीटमेंटेड केस मिले थे। 32,662 कन्फर्म्ड एमडीआर टीबी पेशेंट को स्टैंडर्ड एमडीआर रिजीम पर ट्रीट किया गया अंडर आरएनटीसीपी। पीएमडीटी को डॉट्स प्लस भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट ड्रग को डॉट्स प्लस भी कहा जाता है। टीबी एचआईवी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़। अब टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेशन 2001 से शुरू हुई है, 2007 में नेशनल फ्रेमवर्क बना है। मेन इंटरवेंशंस देख लेते हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल की। आगे हम देखते हैं डिटेक्टेड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटीग्रेटेड सर्विलेंसेज, जॉइंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च। अब की स्ट्रेटजीज देख लेते हैं। रूटीन एचआईवी टेस्टिंग ऑफ टीबी पेशेंट्स, पीआईटीसी इंटेंसिफाइड टीबी केसेस फाइंडिंग एट आईसीटीसीज एंड एआरटी सेंटर्स, फ्री एचआईवी केयर एंड एआरटी फॉर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स, सेकेंड लाइन एआरटी अवेलेबल एट एआरटी प्लस सेंटर्स। HIV testing policies WHO 2012 based. HIV patient high HIV prevalent states, HIV testing among all presumptive TB cases, presumptive low HIV prevalent states. Routine HIV testing among TB suspects 25 to 54 years where TB and HIV testing facilities are co-located. Special focus on HIV infected and pregnant women और children and living with HIV. अब स्पेशल फोकस किया गया था HIV की टेस्टिंग के लिए HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन जो कि HIV से इन्फेक्टेड हैं। HIV प्रिवेंशन इन PLHIV। ठीक है, आइसोनाइज्ड प्रिवेंटिव थेरेपी adopted jointly by RNTCP और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP। इनका पर्पस था टीबी प्रिवेंशन अमंग पीपल लिविंग विद HIV। अब टीबी के जो पेशेंट हैं वो HIV के साथ थे, उनको जो प्रिवेंट करना, जो HIV ऑलरेडी जिनको हो रखा है उनको टीबी से प्रिवेंट करना, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। रैपिड डायग्नोस्टिक फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। अब रैपिड डायग्नोसिस करना ड्रग रेजिस्टेंस के लिए आरएनटीसीपी ने एक्सपर्ट एमडीपी और आरआईपी कॉम्बैक्ट को प्रायोरिटी दी, स्पेशली फॉर रेम्पेमेसिन रजिस्ट्रेशन को डिटेक्ट किया गया। ये ड्रग है फॉर टीबी, हाई सेंसिटिविटी, रैपिड रिजल्ट्स भी इसमें आए। अब स्पेशल सिचुएशंस देख लेते हैं। स्पेशल सिचुएशंस में पीडियाट्रिक टीबी डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेलेबल है। टीबी इन प्रेगनेंसी सेपरेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है उसके लिए। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2012 टू 2017 तक 12 5-ईयर प्लान के अंडर डेवलप किया गया। इसमें फोकस किया गया यूनिवर्सल एक्सेस टू टीबी केयर को, स्ट्रेंथनिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्विलेंस को, और टीबी और HIV MDR कंट्रोल को। अब नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान देखते हैं। 12th 5-ईयर प्लान जो थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाइड किए गए इसके अंदर। बेसिक डोट सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, NRHM के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना, फील्ड लेवल पर रैपिड डायग्नोस्टिक टूल डिप्लॉय करना, होल केयर प्रोवाइडर जैसे पब्लिक और प्राइवेट को इंगेज करना, अर्बन टीबी कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना, ड्रग रेजिस्टेंस के डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को एक्सपांड करना। ये सारे नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 12th 5-ईयर प्लान के मोटिव थे।
जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट को एक्सपांड कर देना, जिसमें ड्रग की रेजिस्टेंसी उनके ट्रीटमेंट को बढ़ा दिया जाता है। कम्युनिकेशन IEC और ओवर टीच इम्प्रूव करना, रिसर्च को प्रमोट करना न्यू टूल्स और स्ट्रेटजीज के लिए। स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन था टीबी फ्री इंडिया, जहां टीबी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर टीबी। इसके लिए प्रोग्राम का गोल यही है, यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी डायग्नोसिस, क्वालिटी ट्रीटमेंट और सभी पेशेंट के लिए कम्युनिटी लेवल तक। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं 12th प्लान की। ग्रेटर देन और इक्वल 90% टीबी केसेस, ऑल टाइप ऑफ MDR एंड टीबी HIV का अर्ली डिटेक्शन है उसका ट्रीटमेंट करना। 90% से ज़्यादा जो केसेस ट्रीटमेंट सक्सेस भी हुए हैं न्यू टीबी के, 85% से ज़्यादा सक्सेस हुए हैं जो प्रीवियस टीबी के ट्रीटेड केस थे और डिफ़ॉल्ट रेटेड थे लेस देन 5% न्यू केसेस के और लेस देन रीट्रीटमेंट केसेस हुए थे 10%। ड्रग रेजिस्टेंस में टीबी की स्क्रीनिंग करने के लिए सारे रीट्रीटमेंटेड स्मीयर पॉजिटिव थे वो 2015 के थे, ऑल स्मीयर पॉजिटिव टीबी पेशेंट थे वो 2017 के थे। HIV काउंसलिंग टेस्टिंग फॉर ऑल टीबी पेशेंट, प्राइवेट सेक्टर टीबी पेशेंट तक RNTCP सर्विस का एक्सटेंशन। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व किया जाता है टीबी में RNTCP सर्विस को एक्सटेंड करने के लिए। अब टारगेट देखते हैं 12th 5-year प्लान का। 87 लाख टीबी पेशेंट का डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ग्रेटर देन 2 लाख MDR टीबी पेशेंट का डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिले कम करना पेशेंट का, और मार्जिनलाइज्ड और हार्ड टू टीच पॉपुलेशन तक एक्सेस को बढ़ाना। अब जो अर्बन स्लम ट्राइबल्स एरिया है वहाँ तक ट्रीटमेंट को पहुँचाना। अचीवमेंट्स ऑफ RNTCP, मार्च 2006 से पूरा इंडिया कवर। ये अचीवमेंट्स थी। ट्रीटमेंट सक्सेस रेट थी 25% 1998 में और 88% हो गई थी जो 2013 में। डेथ रेट थी इसकी पहले 29% जो अब हो गई है 4%। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लेते हैं 662 DTCs पे 2698 TB यूनिट्स और 13,209 DMCs पे। पार्टिसिपेशंस देख लेते हैं इसमें 2700 प्लस NGOs का पार्टिसिपेशन है, 13,000 प्लस प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का इन्वॉल्वमेंट है, 319 मेडिकल कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, 150 करोड़ कॉर्पोरेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। 6 लाख प्लस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो ट्रेन किए गए हैं इसके लिए तहत, और अर्बन डॉट्स प्रोजेक्ट को GFATM सपोर्ट करता है। मुंबई, हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई, इनमें अर्बन डॉट प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट किया गया। लेबोरेटरी सर्विसेज 2012 में स्मीयर माइक्रोस्कोपी 1 लाख पॉपुलेशन पर की गई, कल्चर 0.2 पर 5 मिलियन पॉपुलेशन, DST 0.2 पर 5 मिलियन पॉपुलेशन, 54 साइट्स परफॉर्मिंग एक्सपर्ट MTB और RIF सेकेंड लाइन DST अवेलेबल करवाई गई इंडिया के अंदर। फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख लेते हैं अब इसके लिए कौन कौन सपोर्ट करेगा। वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया, DFID बाई WHO ने सपोर्ट किया, ग्लोबल फंड आया, ग्लोबल फंड TB ड्रग फैसिलिटी के लिए सपोर्ट किया, USAID, डिंडा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% ग्रांट एड किया स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को भी। फ्री TB ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। स्टेट यूज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड मैन पावर। अब सभी स्टेट जो स्टेट्स के सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया गया TB के लिए और मैन पावर को बढ़ाया गया, जिससे ज़्यादा बंदे लेबोरेटरीज में जो वर्क करेंगे, CSC PSC सबको इन्वॉल्व किया गया TB के लिए, ताकि TB के केसेस कम एक्टिव हों और जो है एक्टिव केसेस उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP लॉन्च किया गया 1987 में, इम्प्लीमेंटेड किया गया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा NACO द्वारा अंडर MOHFW। एम था HIV ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना, HIV से मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करना, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिनिमाइज करना। माइलस्टोन देखते हैं इसके 1986 में फर्स्ट HIV केस डिटेक्ट हुआ था इंडिया में। एड्स टास्क फोर्स स्टेप बाय ICMR, नेशनल एड्स कमेटी फॉर्म्ड हुई थी। 1990 में मीडियम टर्म प्लान और 4 स्टेट में और 4
मेट्रो सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। 1992 में NACP फर्स्ट लॉन्च हुआ था। नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन और नाको एस्टेब्लिश हुआ था। 1999 में NACP यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड स्टार्ट हुआ था, जिसका फोकस किया गया था बिहेवियरल चेंजेस पे। डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, NGO इन्वॉल्वमेंट हुए थे और स्टेट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ था। अब HIV सर्विलेंस इन इंडिया। HIV सर्विलेंस का मेन एम था HIV स्प्रेड को मॉनिटर करना और ट्रेंड समझना और प्रिवेंशन कंट्रोल स्ट्रेटेजिक प्लान करना। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विलेंस एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी। टाइप ऑफ HIV सर्विलेंस के लिए HIV सेनाइटल सर्विलेंस किया गया था, HIV सीरो सर्विलेंस किया गया था, एड्स केस सर्विलेंस किया गया था और STD सर्विलेंस किया गया था। HIV सेनाइटल सर्विलेंस HSS का बैकग्राउंड था। जब ये कंफर्म हो गया था कि HIV इंडिया के वाइड ज्योग्राफिक एरियाज में प्रेजेंट है, तब सर्विलेंस का फोकस ट्रेंड मॉनिटरिंग पर शिफ्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं HIV के। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं TB के। जनरल पॉपुलेशन और हाई रिस्क ग्रुप्स को मेन HIV प्रिवलेंस एक्सेस करना, टाइम के साथ HIV एपिडेमिक के ट्रेंड्स को समझना, ज्योग्राफिकल स्प्रेड और न्यू इमर्जिंग पॉकेट्स आइडेंटिफाई करना, प्रोग्राम प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन और इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करना, नेशनल HIV प्रिवलेंस एंड बर्डन एस्टिमेट करना। अब जो सेंटेनाइल सर्विलेंस साइट्स है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका HIV का, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पार्ट B के लिए जल्दी से जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही इस क्लास का सेकंड पार्ट B अपलोड होगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो मैंने क्लास ली उसकी PDF चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं हम टू बी कंटिन्यूड आवर नेक्स्ट पार्ट B ऑफ TB+ HIV।